नमस्कार। आज हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज का, आज का जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। जब हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी सॉल्व करें तो सबसे पहला काम रहेगा कि भाई आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें देखना है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है कि दोनों बनाना है। और अगर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो 4 शेड्यूल और एक वर्किंग नोट होता है उसे हमें बनाना है यहाँ पे। तो शेड्यूल नंबर हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने वो ऑलरेडी फॉर्मेट्स बना लिया है और फॉर्मेट बनाने के बाद हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन दी रहेगी, जिस ऑर्डर में दी रहेगी उसी ऑर्डर में हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। अगर वो इनकम है तो हम उसको इनकम में लिखेंगे, एक्सपेंसेस है तो उसको हम एक्सपेंसेस में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रिया बैंक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 और यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है विद नेसेसरी शेड्यूल्स। तो हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहला बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज एन इनकम। वो चलिए कहाँ पे, शेड्यूल नंबर 13 में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है 4,96,000। नेक्स्ट दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 3,20,000 रुपीज, वो भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करिए तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, अमाउंट है 4,64,000 रुपीज। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई, ये भी इनकम है। यहाँ पे हम शेड्यूल नंबर 13 में ही लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमाउंट है 64,000 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कस्टमर को पे करना है तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। तो हम उसको शेड्यूल नंबर 15 में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, अमाउंट गिवन है 4,16,000। नेक्स्ट दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, अगेन एक्सपेंसेस है। शेड्यूल नंबर 13 में लिख रहे हैं हम उसको इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। यहाँ पे जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अमाउंट वो है 1,28,000 रुपीज। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, उसको भी हम शेड्यूल नंबर 15 में लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, अमाउंट है 48,000 रुपीज। फिर दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड इट इज एन इनकम, इंटरेस्ट इनकम है। हम उसको कहां पे लिखेंगे, शेड्यूल नंबर 13 में। तो हम यहां लिख रहे हैं डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बट आपको याद रखना है जब भी डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड आप लिख रहे हैं, अगर रिबेट दिया हुआ है तो रिबेट की इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिए। ओपनिंग है तो हमको प्लस करना है, क्लोजिंग है तो हमें उसे माइनस करना है। तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज टू प्रोवाइडेड फॉर ₹32,000। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बिल डिस्काउंटेड की अमाउंट लिख लेते, दैट इज 3,04,000 और इससे हम लेस कर देंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को। अमाउंट दिया हुआ है 32,000 रुपीज, हमने इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया ये 2,72,000।
नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक। यहाँ पे है अमाउंट इट इज 16,000 रुपीज। फिर दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन इनकम है बट ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है, तो हम इसको शेड्यूल नंबर 14 में लिख रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां पे अमाउंट दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 64,000। और अगर हम चेक करेंगे अगर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमको जो दी गई है वो दी हुई है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है 8,000 रुपीज, तो माइनस किए तो यहां पे आ गया 56,000 रुपीज। उसके बाद दिया है इनकम फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर्स, ये भी आपका इनकम है तो इसको हम लिख रहे हैं अदर इनकम में। इनकम फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर्स अमाउंट दिया हुआ है 40,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है सैलरीज टू स्टाफ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16 में हम लिखेंगे इसको सैलरी टू स्टाफ 1,04,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है रेंट एंड टैक्सेस, अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, शेड्यूल नंबर 16 में हम इसको लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस। अमाउंट दिया हुआ है 12,800। उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन बैंक एसेट, अगेन इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको भी हम कहां पे लिखेंगे शेड्यूल नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स एसेट। अमाउंट दिया हुआ है 33,600। सन्ड्री इनकम नेक्स्ट दिया हुआ है, शेड्यूल कहां चला जाएगा शेड्यूल नंबर 14 में सन्ड्री इनकम। तो हम उसको लिख रहे हैं सन्ड्री इनकम दी हुई है 28,800। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, शेड्यूल नंबर 16 में लिखेंगे हम इसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट दिया हुआ है 27,200। उसके बाद दिया हुआ है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अगेन शेड्यूल नंबर 16 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अमाउंट दिया हुआ है 22,400। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एडवर्टाइजमेंट का, एडवर्टाइजमेंट भी शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो हम यहां लिख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट एडवर्टाइजमेंट्स का दिया हुआ है 9,600। नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16 डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस 14,400। नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्टर्स फीस के बाद दिया हुआ है ऑडिट फीस, अगेन शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस। ऑडिट फीस की अमाउंट गिवन है 9,600। उसके बाद दिया हुआ है लॉ चार्जेस, अगेन इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16 में हम लिख रहे हैं लॉ चार्जेस 12,800 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस, अगेन शेड्यूल नंबर 16 पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस 17,600।
उसके बाद दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस, उसको भी हम कहाँ पे लिखेंगे, शेड्यूल नंबर 16 में, अदर एक्सपेंसेस 6400। उसके बाद दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगेन बैंक की इनकम है लेकिन वो इंटरेस्ट इनकम नहीं है, तो हम उसको कहां पे लिखेंगे, शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम में। यहां पे लिख रहे हैं हम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये आ गया 40,000 रुपीज। इसके बाद दिया हुआ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो हम यहां लिख रहे हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10,000। और यहां उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन 1/4/2019 दिया हुआ है, मतलब ये पिछले साल का प्रॉफिट है। तो हम इसको कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर के हेडिंग में हम इसको लिख देंगे, दैट इज 1,92,000 रुपीज। इंफॉर्मेशन, आपको एक और इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि आपको बैड डेप्ट प्रोवाइड करना है, और बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को आप लिखोगे कौन से हेडिंग में, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में। तो हम एक फुटनोट बना रहे हैं, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, एक वर्किंग नोट बना रहे हैं हम। उस वर्किंग नोट में हम यहां पे लिख रहे हैं, बोला है राइट ऑफ 30,400 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, वो चला गया इसमें प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में। तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज में बैड एंड डाउटफुल डेप्ट अमाउंट दिया हुआ है 30,400 रुपीज का। यहां पे हमने सारे इंफॉर्मेशन को लिख लिया है। अब हमारा काम है सारे शेड्यूल का, मतलब शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14, शेड्यूल नंबर 15 और शेड्यूल नंबर 16, ये सारे शेड्यूल का अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। और टोटल करके उसको फाइनली हमको कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। तो अब हमारा क्या काम रहेगा, अब हमारा काम रहेगा टोटल करने का। तो अब हम टोटल कर लेते हैं। हमको याद रखना है जो हमारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी इंटरेस्ट इनकम है, तो हम इसको कहां पे लिखेंगे, शेड्यूल नंबर 13 में लिखेंगे। तो हम यहां लिखे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है दैट इज 10,000 रुपीज। हम उसको शेड्यूल नंबर 13 में लिखेंगे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जल्दी से मैंने उसे शेड्यूल नंबर 14 में लिख लिया था। अब हमारा हम टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न का टोटल आ रहा है 16,26,000। अदर इनकम का शेड्यूल नंबर 14 का टोटल आ रहा है 1,64,800 रुपीज। शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का टोटल आ रहा है 6,08,000 रुपीज। और शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 2,70,400। यहाँ पे हमने सारे शेड्यूल का टोटल कर लिया। अब यहाँ से वैल्यूज को हम कहाँ पे लिखते जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहला शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न 16,26,000 रुपीज। शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम टोटल आया है 1,64,800। ये हमारा हो गया टोटल इनकम। तो टोटल इनकम आ रहा है 17,90,800 रुपीज। ये हमारा टोटल इनकम आ गया। उसी तरीके से अब हम एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इसका टोटल आ रहा है 6,08,000 रुपीज।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16, इसका टोटल आ रहा है 2,70,400 और प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज जो हमारा बैड एंड डाउटफुल डेब्ट है उसकी अमाउंट है 30,400 रुपीज। ये तीनों अमाउंट का टोटल कर लेते हैं, जो टोटल आया वो हमारा एक्सपेंडिचर का टोटल हो जाएगा। दैट इज 6,08,000 रुपीज प्लस 2,70,400 प्लस 30,400, तो ये आ रहा है 9,08,800। अब सबसे यहाँ पे हमको कैलकुलेट क्या करना है, करंट ईयर का बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट इनकम की टोटल है उसको एक्सपेंडिचर की टोटल से क्या कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 17,90,800 माइनस 9,08,800। करंट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है 8,82,000 रुपीज और हम यहाँ पे इसको टोटल कर लेते हैं। तो 8,82,000 प्लस 1,92,000, तो टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इट इज 10,74,000 रुपीज। दैट इज ऑल्सो टोटल ऑफ पॉइंट नंबर 4, हेडिंग 4 के टोटल भी 10,74,000 रुपीज ही होगी। अब इसमें सबसे पहला है कि जितना भी करंट ईयर का प्रॉफिट आया है उस करंट ईयर के प्रॉफिट से हमको 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है और ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए 8,82,000 करंट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो अराउंड 2,20,500 आएगा। 8,82,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो ये आ गया 2,20,500। और किसी रिजर्व में या कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब बैलेंस जो रहेगा वो हम कहाँ पे शो करेंगे, उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो बैलेंस आ गया 10,74,000 माइनस 2,20,500, तो ये आ रहा है कितना, 8,53,500 रुपीज यहाँ पे टोटल आ गया। और इसी तरीके से हमने ये हमारा जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लिया है। तो ये आपको क्या याद रखना है, जब भी आप फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट्स बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और उससे रिलेटेड जितने भी शेड्यूल्स है, टोटल शेड्यूल 1 to 16 है और एक प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज है। तो ये सारे शेड्यूल आपको बनाने हैं और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।